नमस्कार एंड a very lovely good evening to each one present here. मैं विशाखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस खूबसूरत सी शाम में और आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी अपना बहुमूल्य समय निकालकर कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज आउटलुक ग्रुप की तरफ से कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च पर हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आउटलुक के बारे में। जी हाँ, तो आज आउटलुक ग्रुप द्वारा प्रकाशित कॉफ़ी टेबल बुक विजनरीज ऑफ बिहार के विमोचन के अवसर पर आयोजित इस समारोह में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आउटलुक पत्रिका की पहचान एक निष्पक्ष राष्ट्रीय पत्रिका के रूप में वर्षों से है। 1995 में इसकी स्थापना इसके संस्थापक संपादक श्री विनोद मेहता ने की थी। विगत 26 वर्षों में इस पत्रिका ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आज आउटलुक ग्रुप के द्वारा आउटलुक हिंदी, आउटलुक बिजनेस, आउटलुक मनी और आउटलुक ट्रैवलर जैसी उत्कृष्ट पत्रिकाओं का नियमित रूप से प्रकाशन हो रहा है। इनके अलावा आउटलुक ग्रुप ने समय समय पर विभिन्न उपयोगी पुस्तकों का भी प्रकाशन किया है। इसी कड़ी में आउटलुक ने एक ऐसी नई कॉफ़ी टेबल बुक का प्रकाशन किया है जो बिहार के लिए उल्लेखनीय है। मैं इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर आयोजित समारोह में आउटलुक हिंदी के संपादक गिरधर झा जी को इसके बारे में विस्तार से आपको अवगत कराने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। सर, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज प्लीज? जोरदार तालियों से स्वागत करें। इस समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय पंकज त्रिपाठी जी, आउटलुक अंग्रेजी के संपादक चिंकी सिन्हा जी, विभिन्न क्षेत्रों से आए गणमान्य अतिथिगण, आउटलुक में मेरे साथ काम करने वाले सहकर्मी और दोस्तों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आप सबों का बहुत स्वागत है। मुझे यह बताते बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग आज इस अवसर पर एक बार फिर एकत्रित हुए हैं आउटलुक समूह द्वारा प्रकाशित विजनरीज ऑफ बिहार एक नए कॉफ़ी टेबल बुक के साथ। ये कॉफ़ी टेबल बुक बिहार की विभिन्न क्षेत्रों की 30 नामचीन हस्तियों, नामवर हस्तियों, गणमान्य लोगों के जीवन और उपलब्धियों का दस्तावेज है। ये लोग विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे काम कर रहे हैं जो अनुकरणीय हैं और इसी वजह से हमने इनके ऊपर एक कॉफ़ी बुक टेबल इस बार प्रकाशित किया है। आज इस अवसर पर हमारे बीच प्रोफेसर रामजी सिंह जैसे सम्मानित शिक्षाविद हैं जो 90-94 वर्ष की अवस्था में भी अभी भी समाज सेवा में संलग्न हैं। ये कॉफ़ी टेबल बुक ऐसे ही लोगों को सम्मानित करने का एक जरिया है, एक छोटा मोटा प्रयास है। आउटलुक हमेशा से अब आउटलुक का प्रयास ये है कि बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर से बाहर निकलकर छोटे छोटे शहरों से ऐसे इलाकों में हम जाएं और वहाँ की ऐसी हस्तियों के बारे में लिखें, उन पर फोकस करें जिनका मेन स्ट्रीम मीडिया में उतना उनके अमूल्य योगदान का उनका कवरेज नहीं हो पाता है। उन लोगों के लिए हम लोग ऐसे कॉफ़ी टेबल बुक निकालते हैं। आज हमें ऐसी हस्तियों को सम्मानित करने का एक बार फिर सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हम इसके लिए आप सबों का शुक्रगुजार हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि श्री पंकज त्रिपाठी जी इस अवसर पर हमारे चीफ गेस्ट हैं। मुझे लगता है आज की तिथि में, आज के डेट में इनसे बेहतर कोई और सेलिब्रिटी इस अवसर के लिए चीफ गेस्ट नहीं हो सकता था। वो मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि पंकज त्रिपाठी आज एक बहुत ही मशहूर फिल्म अभिनेता हैं, बल्कि इनकी जो पिछले 17 साल की फिल्म उद्योग में जर्नी है वो न सिर्फ बिहार के युवाओं के लिए, देश के सभी युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। ये इनकी जर्नी में इन्होंने बहुत संघर्ष किया और ये स्वयं अपने आप में एक विजनरी हैं। मैं आप लोगों का इस अवसर पर फिर से अभिनंदन करता हूँ। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आउटलुक के संपादक चिंकी सिन्हा जी और दिनेश आनंद जी हाँ, दिनेश आनंद प्रोडक्शन सर, आपको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। आप सभी आ जाएं।
और अब मैं इस समारोह के मुख्य अतिथि मशहूर अभिनेता आदरणीय श्री पंकज त्रिपाठी जी को मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। श्री त्रिपाठी का कला के क्षेत्र में योगदान अभूतपूर्व रहा है। प्रतिष्ठित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा से एक्टिंग कोर्स करने के बाद श्री त्रिपाठी ने भारतीय सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई। न्यूटन फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज once again put your hands together for one and only Shri Pankaj Tripathi ji. माननीय मुख्य अतिथि से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दीप प्रज्वलित करके इस शाम की शुरुआत करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो अब मैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि से आदर पूर्वक अनुरोध करती हूँ कि वह अपने कर कमलों से विजनरीज ऑफ बिहार का विमोचन करने की कृपा करें। उन विभिन्न क्षेत्रों के उन गणमान्य जनों को, उन आइकन्स ऑफ बिहार को बारी बारी से मंच पर आमंत्रित करती हूं, जिनके योगदान को इस विशेष कॉफी टेबल बुक में सम्मिलित किया गया है। सबसे पहला नाम मैं बुलाना चाहूंगी पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर रामजी सिंह को 10वीं लोकसभा में जनता पार्टी के तत्कालीन सांसद 90 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी रामजी सिंह, जयप्रकाश नारायण और आचार्य विनोबा भावे के साथ सर्वोदय, भूदान और ग्रामदान जैसे सामाजिक सुधार आंदोलनों में सक्रिय रहे। जी हाँ, साथ ही जेपी मूवमेंट के दौरान मीसा एक्ट के तहत डॉक्टर सिंह गिरफ्तार हुए और 17 माह तक भागलपुर और हजारीबाग की जेलों में बंद रहे। राजस्थान के लाडनू स्थित जैन विश्व भारती के कुलपति रहे प्रोफेसर सिंह वाराणसी में गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज के निदेशक और भागलपुर यूनिवर्सिटी गांधीयन थॉट के विभागाध्यक्ष भी रह चुके हैं। जोरदार तालियां हो जाए। आगे अगले नाम की तरफ बढ़ती हूँ, डॉक्टर रूपा प्रसाद। जी हाँ, बिहार के मुंगेर जिले की जानी मानी सोशनोलॉजिस्ट और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रूपा प्रसाद को लोग एक सफल चिकित्सक के अलावा एक उच्च कोटि की समाज सेविका के रूप में भी जानते हैं। अगला नाम बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह जी को, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेशनल मेडिकल कमीशन के सदस्य, बिहार काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रार। जी हाँ, और डॉक्टर बीसी रॉय नेशनल अवार्ड से सम्मानित। जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री फिरदौस कलीम जी। जी हाँ, बिहार के जहानाबाद जिले के मूल निवासी फिरदौस कलीम के पिता मोहम्मद कलीमुद्दीन ने 70 दशक में कोलकाता से रियल एस्टेट का व्यवसाय शुरू किया, जिसे उनके पुत्र फिरदौस कलीम ने आगे बढ़ाया। जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत बधाई सर, मेनी कंग्रेचुलेशंस। अगला नाम बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सत्यजीत सिंह जी का। जी हाँ, रुबन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉक्टर सत्यजीत सिंह एक ऐसे विजनरी हैं जिनकी सोच की बदौलत आज रुबन हॉस्पिटल बिहार का सबसे आधुनिक और सबसे बड़ा हॉस्पिटल नेटवर्क बन चुका है। तो सर हमारे बीच में नहीं है, उनके बिहाफ पे मैं रुबन हॉस्पिटल से अमित कुमार जी को बुलाना चाहूंगी। अगला नाम बुलाना चाहूंगी डॉक्टर आशुतोष शरण का। जी हाँ, कोरोना के पहले और दूसरे चरण में कोविड के खिलाफ लड़ाई में उतरे मोतिहारी के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष शरण का नाम प्रदेश के उन चिकित्सकों में शुमार है जिन्होंने अपने जान की परवाह न करते हुए हजारों मरीजों की जिंदगियों को बचाया। डॉक्टर आशुतोष शरण के लिए तो अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अगले शख्स को, जो कि एक शख्स नहीं दो लोग हैं। जी हाँ, डॉक्टर मनीष एवं डॉक्टर अर्चना। बिहार के भागलपुर के इस चिकित्सक जोड़े ने बेहद कम वक्त में अपना एक अलग मुकाम बनाया है। जोरदार तालियां हो जाए फॉर दिस लवली कपल।
अगला नाम बुलाना चाहेंगे श्री तारकेश्वर प्रसाद मैतीन जी का। जी हाँ, ग्लासगो और नाइजीरिया समेत कई पत्र पत्रिकाओं में रिसर्च पेपर एवं साहित्यिक रचनाओं का प्रकाशन कर चुके बिहार के जाने माने शिक्षाविद और पटना वाणिज्य महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य श्री तारकेश्वर प्रसाद मैतीन जी का नाम बिहार की शिक्षा जगत में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। जी हाँ, विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक के सम्मानित श्री मैतीन को शिक्षा जगत में किए गए कार्यों को ध्यान में रखकर कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत बधाई हो सर। बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ और अगला नाम है डॉक्टर NP नारायण का। जी हाँ, 90 के दशक में रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स एडिनबर्ग इंग्लैंड और ग्लासगो से FRCS की डिग्री हासिल करने वाले डॉक्टर निर्मल प्रकाश नारायण बिहार के जाने माने सर्जन हैं। हम डॉक्टर नारायण के पुत्र और दिल्ली के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर निखिल नारायण जी को भी मंच पर आमंत्रित करते हैं, जिन्होंने अपनी बेहतर सर्जरी के बूते देश की राजधानी में बिहार का मान बढ़ाया है। जोरदार तालियां हो जाए फॉर डॉक्टर NP नारायण। एवरीवन, जोरदार तालियां हो जाए। अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं और अगला नाम है डॉक्टर शैलेश कुमार सिन्हा जी का। कोरोना वॉरियर के रूप में पहचान बनाने वाले डॉक्टर शैलेश कुमार सिन्हा PMCH के वरिष्ठ चिकित्सक होने के अलावा लायंस क्लब के पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और एमवे के कारोबार से जुड़ी एक जानी पहचानी शख्सियत भी हैं। अगला नाम बुलाना चाहूंगी डॉक्टर PK ज्ञान जी को। जी हाँ, एक साधारण किसान परिवार में जन्मे होम्योपैथी के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर PK शान ने होम्योपैथी के प्रति लोगों के भरोसे को बढ़ाया है। कई प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके डॉक्टर ज्ञान को कई असाध्य रोगों के इलाज में महारत हासिल है। बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ। जी हाँ, डॉक्टर संगीता चौधरी बिहार के सिवान की जानी मानी प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता चौधरी एक उच्च कोटि की समाज सेविका हैं। जी हाँ, तेतरी देवी मेमोरियल ट्रस्ट की संस्थापक डॉक्टर चौधरी ने प्रतिभावान महिला खिलाड़ियों को ध्यान में रखकर लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स क्लब की स्थापना की। जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। So let's proceed for the next name. अगला नाम बुलाना चाहूंगी श्री समरेंद्र सिंह जी का। बिहार के कैमूर जिले के बमहौर खास निवासी श्री समरेंद्र सिंह बिहार की शिक्षा और कंस्ट्रक्शन की दुनिया का एक जाना माना नाम है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। श्री समरेंद्र सिंह जी हमारे बीच। अगला नाम बुलाना चाहूंगी डॉक्टर आशीष सिंह जी का। जी हाँ, डॉक्टर आशीष सिंह को रोबोटिक सर्जरी द्वारा कूल्हे और घुटने की अद्भुत और सफल सर्जरी को ध्यान में रखकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान दिया गया है। जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। कैन वी हैव यू ऑन स्टेज प्लीज। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। तो बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ और अगला नाम बुलाना चाहूंगी डॉक्टर नीतू सिंघल चौधरी जी का। पटना में वेदांता शिशु विज्ञान केंद्र की निदेशक और राज्य की जानी मानी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीतू सिंघल चौधरी ने UK स्थित रॉयल कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ एडिनबर्ग से पोस्ट ग्रेजुएट किया। जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत बधाई हो मैम। थैंक यू एंड मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ और अगला नाम बुलाना चाहूंगी डॉक्टर वरुण कुमार जी का। जी हाँ, कोविड की खतरनाक दूसरी लहर के बीच सीतामढ़ी के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर वरुण कुमार कोरोना के मरीजों के साथ उनकी ढाल बनकर खड़े हुए और अपनी बेहतर चिकित्सा और सेवा के जरिए आने वाली हजारों मौतों को पीछे धकेल दिया। जी हाँ, जोरदार तालियों से वेलकम करें सर का। बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ और अगला नाम बुलाना चाहूंगी श्यामली नारायण जी का। जी हाँ, रसोई की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाली इस महिला ने महज 4 सालों में ही अपने YouTube चैनल के जरिए करोड़ों दिलों पर राज किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ और अगला नाम है डॉक्टर अजय कुमार जी का। बिहार शरीफ के जाने माने आई सर्जन और जानवी आई केयर एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर अजय कुमार प्रदेश के चिकित्सा जगत का एक जाना माना नाम है। जोरदार तालियों से स्वागत करें सर का।
अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं और अगला नाम बुलाना चाहूंगी डॉक्टर क्रांति किशोर जी का। जी हाँ, बिहार के गया शहर के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर क्रांति किशोर ने संघर्ष और कठिन परिश्रम के बूते जो सफलता हासिल की है वो बेमिसाल है। स्वागत है सर आपका। बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ और अगला नाम बुलाना चाहूंगी श्री चितरंजन कुमार जी का। बिहार के शेखपुरा जिले के मूल निवासी और झारखंड रांची के प्रसिद्ध व्यवसायी श्री चितरंजन कुमार ने अपनी समाज सेवा के जरिए लोगों के दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। जोरदार तालियां हो जाए। अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं। अगला नाम है डॉक्टर अर्चना सिंह जी का। बिहार की जानी मानी न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अर्चना सिंह ने अपनी उच्च शिक्षा और अपने विषय पर गहन रिसर्च की बदौलत प्रदेश की चिकित्सा जगत में खुद की एक अलग पहचान बनाई है। जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। अगले नाम की तरफ बढ़ेंगे और अगला नाम बुलाना चाहूंगी डॉक्टर BM प्रसाद जी का। होम्योपैथी के प्रख्यात चिकित्सक और BC सर जर्मन होम्यो एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर BM प्रसाद बिहार की होम्योपैथी चिकित्सा जगत का एक जाना माना नाम है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अगले नाम की तरफ बढ़ती हूँ। जी हाँ, डॉक्टर प्रोफेसर विजयेश कुमार। डॉक्टर विजयेश इन दिनों चाइना के मिफोरी स्टेट यूनिवर्सिटी के LMU MU कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ डालियान में प्रोफेसर हैं और इस वक्त ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें सर का। अगर आप बुलाना चाहेंगे डॉक्टर प्रेरणा प्रिया का। जी हाँ, साल 2018 में मोस्ट प्रॉमिसिंग फीमेल जनरल डेंटिस्ट इन पटना की कैटेगरी में नेशनल डेंटल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर प्रिया के लिए। ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज एवरीवन। और अगला नाम बुलाना चाहूंगी मनीष चंद्रा जी का। रेलिस्ट्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO मनीष चंद्रा महज 35 साल की उम्र में कैटलॉग की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करने में सफल रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए। बढ़ते हैं अगले नाम की तरफ जो कि है डॉक्टर प्रवीण आनंद। जी हाँ, बिहार के मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण आनंद कई असाध्य रोगों के इलाज के लिए जाने जाते हैं। जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। कम ऑन। अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं और अगला नाम लेना चाहूंगी डॉक्टर दिव्यांशु शर्मा जी का। बिहार के भागलपुर के जाने माने आयुर्वेद चिकित्सा और मीना फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक डॉक्टर दिव्यांशु शर्मा प्रदेश के जाने माने समाज सेवी हैं। जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन। नीरज कुमार जी और डॉक्टर वरुण कुमार जी प्लीज स्टेज पर आ जाएं और हम रिक्वेस्ट करेंगे सर से कि अपने हाथों से उनको मोमेंटो देके उनको भी सम्मान प्रदान करें। थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन। डॉक्टर वरुण कुमार जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी अब। थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। अगला नाम बुलाना चाहूंगी श्री दिनेश आनंद जी का। आउटलुक डिजिटल के मंच पर खास मुलाकात कार्यक्रम के प्रसिद्ध एंकर और बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार श्री दिनेश आनंद और इनकी पत्नी कविता आनंद के सहयोग से आउटलुक ग्रुप ने बिहार में अपने इस तीसरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके लिए आप दोनों बधाई के पात्र हैं। जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियों से स्वागत करें पंकज त्रिपाठी जी का। आदरणीय जो भी यहाँ गणमान्य मुझसे काफ़ी उम्र में, अनुभव में, काम में भी हर मामला में ज़्यादा लोग यहाँ बैठल बा, तो हम थोड़े शर्मा भी रहे थे कि मुख्य अतिथि क्यों बोल रहे हैं। तो खैर, मैं अभी आने के पहले बोल रहा था नीचे कि मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि मैं भावुक हो सकता हूँ कभी भी, क्योंकि इस सभागार में, मतलब इस हॉल में बैठे हुए हर कोई मुझे अपना रिश्तेदार दिखता है। बस थैंक यू।
मैं अति व्यस्त था। जब सर का फ़ोन आया 15-20 दिन 1 महीने पहले से हम लोग प्लान कर रहे थे कैसे आऊँ, पर जब बिहार की बात होती है, यहाँ आना होता है, तो चुंबक की तरह खिंचाव होता है कि चले आएँ, कुछ भी करके 2 दिन के लिए सही, 1 दिन के लिए सही। तो मुझे आना था, कैसे भी आए। और जेन्युइनली बोल रहा हूँ कि यहाँ कमरे में बैठे, अगर मुझे याद है डॉक्टर साहब हमारे नाटकों में मदद किया करते थे। सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे, वो टीवी डॉल के नीचे, हम लोग 6 बजे साइकिल लेके पहुँच जाएं, सर प्रणाम, कालिदास में वो हो रहा है फेस्टिवल नाटक महोत्सव, तो हाँ उधर बैठे हैं सर। तो वही है कि इस सभागार में बैठे हर कोई मुझे अपना लगता है, अपना रिश्तेदार लगता है। सर से अब रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे माननीय मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर सम्मान प्रदान करें। जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं मंच पर चिंकी सिन्हा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी फॉर वोट ऑफ थैंक्स। जोरदार तालियों से स्वागत करें मैम का। कम ऑन एवरीवन। I just wanted to say thank you to everyone for coming, especially to Dr. Ramji Singh. आप आए और बहुत अच्छा लगा, and to Mr. Pankaj Tripathi, who actually got a lot of time from his busy schedule to come, and I still remember all his dialogues from Gangs of Wasipur. उसमें एक डायलॉग था कि यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे पंख से अपना इज्जत बचाता है। Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, और इसी शब्दों के साथ मैं कार्यक्रम को पूर्ण विराम लगाऊंगी।